Hello everyone. In last video, there was some problem in audio, so I am continuing the last page of previous video. In last page of previous video is question number 4, exercise 5.2. Yeah. So question number 4 is the question is the adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Math, Social Science and Science if the total marks obtained by the student were 540. So total marks here is given 540. Answer the following question. In previous questions, we will find center angle. Central angle find karte the, but in this video, here is given angles. Also given Hindi in 70 degree, English 55 degree, Maths 90 degree, Social Science 65 degree and Science 85 degree is given. Angles given. तो हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? मार्क्स ऑफ गिवन सब्जेक्ट. उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स उस स्टूडेंट को मिले फाइंड आउट करना. तो अभी तक हम जब सेंट्रल एंगल फाइंड आउट कर रहे थे तो कौन सा फॉर्मूला लगा रहे थे सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए? फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाई 360 यही कर रहे थे. और फ्रैक्शन में भी क्या पार्ट होता था? एक न्यूमरेटर पार्ट होता था जो क्या रिप्रेजेंट करता था? पार्ट ऑफ अ गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाई 360. सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करने के लिए हम ये फार्मूला अप्लाई कर रहे थे. पार्ट जैसे नेक्स्ट इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या था? आपको दिया था पार्ट मीन्स दिया हुआ था 90 नंबर ऑफ बोर्ड्स समर के दिए थे और टोटल आप दिया था 360. तो आप क्या लिखते थे? 90 अपॉन 360 और मल्टीप्लाई बाई 360. कैंसिल कितना आ जाता? 90 एंगल आ जाता. और अगर रेनी का दिया था 120 डिवाइडेड बाई 360 मल्टीप्लाई बाई 360 कितना आ गया? 120 एंगल आ गया. अब सेंट्रल एंगल हमें गिवन है, हमें निकालना क्या है? पार्ट निकालना. सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू क्या है? पार्ट अपॉन टोटल इनटू 360. तो अब अगर पार्ट निकालना है तो इन सबको लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे. तो पार्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सेंट्रल एंगल मल्टीप्लाई बाई टोटल डिवाइड बाई 360. ये फॉर्मूला हमें इसमें अप्लाई. ठीक है, क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है? पार्ट इज इक्वल टू सेंट्रल एंगल इनटू टोटल डिवाइडेड बाय 360. ये वाला हमें फॉर्मूला पार्ट है जो हमने यहाँ पे मेंशन किया. अब सपोज हिंदी का दिया हुआ है सेंट्रल एंगल कितना दिया है? 70. टोटल कितना है आपको? 540 डिवाइडेड बाय 360. कैंसिल किया 0 0. 18 2 जा 18 3 जा 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा 35 into 3 3 5 जा 15 3 3 जा 9 and 10. 105 marks obtained in हिंदी. हिंदी में कितने मार्क्स गॉट इन? हिंदी मार्क्स कितने मिले उसको? 105. अब इंग्लिश में निकालने 55. इंग्लिश में निकालें, इसी में फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है. फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है तो 55 इंटू टोटल कितना है? 540 डिवाइडेड बाई 360. 0 0 कैंसिल. 18 2 जा 36 18 3 जा 54. ये अब कैंसिल नहीं होगा. 55 इंटू 3 3 5 जा 15 3 5 जा 15 एंड 1 16 अपॉन 2 2 8 जा 16 2 2 जा 82.5. आपका क्या आ गया इन मार्क्स इन इंग्लिश में? कितने मार्क्स मिले? 82.5. क्लियर. अब मैथ्स की बात करें, मैथ्स में 90. तो 90 इंटू 540 डिवाइडेड बाई 360 कितने आ गए? 130 मार्क्स. सोशल साइंस में 65 एंगल तो मल्टीप्लाई किया कितना आ गया? 97.5. एंड लास्ट साइंस में 120. इस तरह से हमने सबके मार्क्स यहाँ पे निकाले.
इस फॉर्मूले से, फॉर्मूला वही है, सिर्फ लेफ्ट और राइट ट्रांसपोज हमने किया जो अननोन वैल्यू है। फॉर्मूला क्या था सेंट्रल एंगल निकालने के लिए? सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें हमें सिर्फ क्या निकालना है? सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या करते थे? पार्ट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360 ये करते थे। और पार्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेंट्रल एंगल मल्टीप्लाई बाय टोटल डिवाइडेड बाय 360। इससे सारे हमको क्या पता चल जाएगी? मार्क्स यानी पार्ट फ्रैक्शन का अपर पार्ट हमें पता चल जाएगा, लोअर पार्ट इज ऑलरेडी गिवन 540। एक ही फॉर्मूले से हम कई चीज निकाल सकते हैं। तो इसके थ्रू हमने ये निकाल लिया। फर्स्ट क्वेश्चन था इसका, फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105? इसमें स्कोर किया 105 हिंदी में। फिर हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन द हिंदी? मैथ्स में कितने थे? 135। हिंदी में कितने थे? 105। कितने मोर मार्क्स? 135 माइनस 105, 30 मार्क्स। एंड लास्ट क्वेश्चन, इन सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथ? सोशल साइंस में मार्क्स कितने थे? 95.5 और मैथ्स में 130। इन दोनों को ऐड कर देंगे। और दूसरा क्या है, इसको कंपेयर किससे करना है? साइंस और हिंदी को सम करके। साइंस में है 120 और हिंदी में कितने हैं? 105। दोनों को कंपेयर करना, विच वन इज ग्रेटर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली आप टेबल बना लेंगे। दिस इज नॉट अ सेंट्रल एंगल टेबल, दिस इज अ कन्वर्टेड। सेंट्रल एंगल टेबल को किसमें कन्वर्ट किया है? पार्ट ऑफ अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के अपर पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए कन्वर्ट किया। तो ये वाला आप क्वेश्चन जो उसमें आपका मिस हो गया था, वॉइस नहीं आ रही थी, इसलिए इसको इसमें बताया इस वीडियो। नेक्स्ट इसमें है आपका चांस एंड प्रोबेबिलिटी। चांस एंड प्रोबेबिलिटी। Chance and probability. What is chance? There are certain experiments whose outcomes have equal chance of occurring. Means suppose अगर हम बोलें क्रिकेट मैच, what is the winning percentage of India? या फिर what is the probability? What is chance to win the India? इंडिया के जीतने के चांस कितने हैं? ठीक है, तो अगेन हम बोल सकते हैं 50-50 चांस हैं, 70-50 चांस हैं, 90-10 चांस, इस तरह से हम लोग बोलते हैं चांसेस। मतलब किसी भी चीज के होने के चांसेस कितने हैं, कितने नहीं है। ये सब वर्ड्स हम यूज करते हैं, चांस। देयर आर सर्टेन एक्सपेरिमेंट, जैसे सपोज हियर इज अ क्रिकेट मैच हुज आउटकम्स, क्या होगा? या तो विन होगा या लॉस, मतलब या तो जीतेगा या फिर हारेगा। उसके जो ही पॉसिबिलिटीज हैं, तो उसके चांस होने की इक्वल पॉसिबिलिटीज होती है, तो जीत भी सकता है या फिर हार भी सकता है। अब आउटकम्स क्या हुए? आउटकम्स में इसमें क्या हुआ? या तो जीतने के चांसेस हैं या फिर हारने के चांसेस। अगर सपोज हमें एक एक्सपेरिमेंट लेने हैं, जैसे टॉसिंग अ कॉइन, कॉइन को टॉस करते हैं कॉइन को, तो क्या होते हैं पॉसिबिलिटीज क्या होते हैं, चांसेस क्या होते हैं? या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हेड या टेल आने की मतलब चांसेस क्या होते हैं? इक्वल हो सकते हैं। या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दोनों के चांसेस क्या है? इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली मीन्स होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? किसी भी आउटकम्स, किसी भी एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स कितने हो सकते हैं? आउटकम्स क्या हुए? हेड और टेल, यही इसके चांसेस हैं। हेड और टेल ही आने के चांसेस होंगे जब हम coin toss a coin, then probability getting a head on a upper face is a, कोई भी हो सकता है, हेड आए या फिर टेल आए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आउटकम्स के अकॉर्डिंग ही क्या निकालते हैं? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है आपकी? आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स divided by total number of events, total number of events। ठीक है,
अब जैसे इसी में बोला हमने पॉइंट वाले में, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑन हेड ऑन अपर फेस। तो हेड क्या होगा? ओनली कितने फेस पे हेड होता है? 1 पे। और टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं? तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1/2। तो नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्योंकि कॉइन में सिर्फ एक पे हेड होता है और दूसरी तरफ क्या होता है? तो नंबर ऑफ फेसेस हैविंग अ हेड ओनली 1 फेस, नंबर ऑफ फेस हैविंग अ फेस 1, और टोटल नंबर ऑफ फेसेस आर देयर 2। सो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 एंड टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी? 1। अगर हम डाइस की बात करते हैं तो डाइस में क्या नंबर होते हैं? 6 नंबर होते हैं 6 नंबर होते हैं डाइस में। तो डाइस में 6 नंबर होते हैं। 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 3 लिखा होता है, 4, 5 और 6। 6 फेसेस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ फेसेस क्या हो गए? 6, यानी टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स क्या हो जाएंगे? 6। अब 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/6। 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 नहीं होगी, 1/6 ही होगी, क्योंकि 2 हाउ number of means number of faces having a 2, only having a 2, only one face having a number 2, so 1/6। 3 भी कितने फेस में होता है? 1 फेस में, यानी 1/6। 4 भी 1/6, 5 भी 1/6, 6 भी 1/6, यानी किसी भी एक नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6, चाहे वो 5 नंबर हो, 5/6 नहीं होगी। हाउ मेनी फेसेस हैविंग अ नंबर 5 इन अ डाई? डाइस में कितने फेसेस में 5 लिखा होता है? ओनली 1 फेस। तो 1 यानी 5 कितने फेस में होता है? 1। तो 1 फेस में 5 है, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/5। 1 टोटल नंबर ऑफ फेसेस 6। अब हम बोले इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो डाइस में क्या नंबर होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं। अब इसमें इवन नंबर क्या है? 2 है, 4 है, 6 है। तो कितने आपके आउटकम्स हो गए? 3 आउटकम्स, यानी 3/6। ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 3/6। प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, अब आपको इसमें प्राइम नंबर 1 to 6 में प्राइम नंबर देखना है। कौन कौन से 1 to 6 में प्राइम नंबर होंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्राइम नंबर क्या होता है? 1 is not neither prime nor composite, 2 is a prime number, 3 is a prime number, 4 is not prime number, 5 is a prime number, 6 is not prime number. What is a prime number? Prime number having a 2 factors only, number itself and 1. So 2 के फैक्टर क्या होंगे? 1 and 2। फैक्टर्स मीन्स किस टेबल में 2 आता है? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है। 3 किस किस टेबल में आता है? 1 और 3 में। 5 किस किस टेबल में होता है? 1 और 5 में। लेकिन 4 1 में भी आता है, 2 में भी आता है और 4 में। तो मोर देन जब 2 फैक्टर्स होते हैं, दैट वन इज नॉट अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, नंबर एंड 1, नंबर इटसेल्फ एंड 1। सो यहाँ पे कितने आएंगे? 1, 2, 3, 3/6। इसको रिड्यूस करके क्या लिख सकते हैं? 1/। सपोज एक और एग्जांपल में, एक बॉक्स कंटेन डिफरेंट कलर्स ऑफ बॉल्स, 20 बॉल, 7 रेड बॉल, 5 ऑरेंज बॉल, 4 व्हाइट बॉल, 3 ग्रीन एंड 1 ब्लू। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑरेंज बॉल? ऑरेंज बॉल कितनी है? 5। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है? 20। तो क्या हो जाएगा? 5/20। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रीन बॉल तो क्या हो जाएगा? 3/20। इसके लिए भी आपके एग्जाम्पल्स। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या है? एक्सरसाइज 5.3। हम 5.3 देखते हैं थोड़ा, वो आप अपने आप ऐसे कर लोगे, फिर भी एक बार बता दे रहे हैं। एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द आउटकम्स यू कैन सी इन द एक्सपेरिमेंट। आउटकम्स आपको लिखना है, प्रोबेबिलिटी नहीं लिखनी है। प्रोबेबिलिटी के लिए फॉर्मूला था आपका क्या? number of outcomes divided by total number of events, but here is write only outcomes. Spinning a wheel, इस व्हील को अगर करेंगे तो इसमें कौन कौन से आउटकम्स हो सकते हैं? A, B, C एंड D। 5
वो ब्लॉक बने हैं लेकिन लिखा सिर्फ आपका क्या है ABCD, तो यही इससे क्या होंगे आउटकम्स क्या होंगे। ए डबल टाइम नहीं लिखना, 2 टाइम्स नहीं लिखना, ABCD यही आपके आउटकम्स होंगे। टॉसिंग 2 कॉइन्स टुगेदर, 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस करना है, तो इसमें भी क्या होगा हेड होगा और टेल होगा, इसमें भी क्या होगा हेड होगा और टेल होगा। जब दोनों को एक साथ करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, इसका HI और इसका भी HI, इसका HI लेकिन इसका क्या है टेल है, इसका टेल I और इसका क्या है HI, और इसका टेल I और इसका टेल I, यानी कितनी प्रोबेबिलिटी हमारे आउटकम्स हो सकते हैं 4। दोनों में या तो HHI, दोनों में TTI, या फर्स्ट में HI दूसरे में टेल I, दूसरा फर्स्ट में टेल I तो दूसरे में हेड I, ये आपका ये क्या हो जाएंगे पॉइंट के लिए ये हो जाएगी। फिर नेक्स्ट, व्हेन अ डाई इज थ्रोन लिस्ट द आउटकम्स ऑफ द इवेंट ऑफ प्राइम नंबर्स, आउटकम्स लिखने हैं आपको, भी प्रोबेबिलिटी नहीं लिखनी, ठीक है। तो आउटकम्स के लिए क्या होगा, अब प्राइम नंबर, तो जब डाइस में कौन कौन से नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर होते हैं, 6 फेसेस आर देयर, 6 नंबर्स आर देयर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से अभी बताया 1 3 एंड 5, तो आउटकम्स क्या हो गए, आउटकम्स क्या हो गए 2 3 एंड 5। नॉट अ प्राइम नंबर, अब जो प्राइम नंबर नहीं है उनको लिखना है, तो क्या हो जाएंगे 1 5 एंड 6। 1 इज नॉट अ प्राइम नॉट कंपोजिट, तो 1 आप हटा भी सकते हैं, सिर्फ 5 एंड 6 भी लिख सकते हैं। प्राइम भी नहीं है कंपोजिट नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ प्राइम नंबर को नहीं लिखना है, इसलिए हमने 1 3 5 लिखा। फिर अ नंबर ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 सिर्फ क्या होगा 6 होगा, और अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो 1 2 3 4 5 भी है जो 5 से ग्रेटर नहीं है, इक्वल है, तो उसको भी मेंशन कर सकते हैं। अब इसी की अगर प्रोबेबिलिटी लिखने को, जो आपको लास्ट क्वेश्चन में लिखनी है, फिफ्थ क्वेश्चन में, तो आउटकम्स इसमें कितने थे 3, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं 6। अब इसमें क्या है 1 5 6, तो इसमें भी क्या हो जाएगा 3 अपॉन 6, और नंबर ग्रेटर देन 5 सिर्फ 6 था, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 6, नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 तो क्या हो जाएगा 5 अपॉन, ये इसकी क्या हो जाएंगी प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1, अगर आपकी प्रोबेबिलिटी 0 है मींस इम्पॉसिबल कंडीशन है, और प्रोबेबिलिटी 1 है मींस सर्टेन कंडीशन है। सपोज अगर बोला जाए सन राइजेज इन द ईस्ट मींस इज अ यूनिवर्सल ट्रुथ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1। लेकिन अगर सन राइजेज इन द वेस्ट बोला जाए मींस क्या हो गया इज अ इम्पॉसिबल कंडीशन, यानी प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है 0, ये हो ही नहीं सकता। और इन दोनों के बीच ही 0 और 1 के बीच प्रोबेबिलिटी वेरी करती है हमेशा। हर जगह देखिए आपका न्यूमरेटर क्या है लेस देन डिनोमिनेटर, हर जगह आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से क्या होगा लेस होगा, क्योंकि नीचे हम जो वैल्यू लेते हैं वो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स लेते हैं, ऊपर से क्या लेते हैं हम आउटकम्स लेते हैं। इसी तरह आपको ये क्वेश्चन करने हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फंडिंग डी में आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डी कितने टाइम्स है ओनली 1, टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने होंगे तो आप लिख दोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एस वेल सेपरेट 52 कार्ड्स में एस कितने होते हैं 4 होते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन 52 कार्ड वाला क्वेश्चन है। उसमें एक होता है 1 को हम एस बोलते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एज इट इज रहता है, नंबर लिखे रहते हैं। 11 में क्या होता है आपका जे होता है, 12 में क्या होता है क्यू होता है, और 13 को क्या बोलते हैं किंग को। अब इसमें भी आपके क्या होते हैं, एक इस तरह का शेप होता है हार्ट शेप, एक क्लब होता है, एक डायमंड होता है, और एक वन मोर स्पेड होता है, स्पेड वो इस तरह से बना होता है ऐसे कुछ, ठीक है। तब 2 उसमें ये हार्ट और डायमंड रेड होते हैं, और ये दोनों क्या होते हैं ब्लैक, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन और सारे बनते हैं। बट सबके एक शेप जो उसके कार्ड कितने होते हैं 13 कार्ड्स होते हैं, तो कितने नंबर आप किंग्स हो जाएंगे आपके
एज कितने होंगे, 4 टाइप्स होंगे, 13, 13, 13, 13 एंड 13, 52। अब इसमें सब में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और 13 को किंग बोलते हैं, 1 को एस बोलते हैं। हाउ मेनी टाइम, कितने एस हुए, कितने नंबर ऑफ एसेस हुए, 4, तो 4 अपॉन 50 हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड एप्पल, हाउ मेनी रेड एप्पल्स आर देयर, ओनली 4 एप्पल्स, तो ये हो जाएगा 4 अपॉन टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स 7, 4 अपॉन 7। अब नंबर ऑफ रिटर्न स्लिप दी हुई है, यहाँ पे कितनी है, एक बॉक्स में 10 स्लिप्स पड़ी हैं, जिसमें क्या लिखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये लिखा हुआ है। अब पूछा गया है गेटिंग अ नंबर 6, सिर्फ 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक ही स्लिप में सिर्फ 6 लिखा है और टोटल नंबर ऑफ स्लिप कितनी है, 10, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/10। गेटिंग अ नंबर लेस देन 6, तो 6 से लेस कितने नंबर हैं, 5, क्या हो जाएगा, 5/10। गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, 6 से ग्रेटर कितने हैं, 4/10। गेटिंग अ 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर 9 तक है, तो 9/10। इस तरह आप ये क्वेश्चंस कर लीजिए। ओके बेटा, गुड डे।